बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल कुक लाइक स्टार। आज हम आपके साथ ज़बरदस्त सी ग़िज़ाइयत से भरपूर जायकेदार मज़ेदार गेहूं के आटे की बर्फ़ी शेयर कर रहे हैं जो बनाने में बेहद आसान है। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने 2 कप गेहूं का आटा। 1 कप पहले मैंने डाल दिया था, 1 कप अभी डाला है। तो इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे कम से कम 5 मिनट के लिए, बिल्कुल लो आंच पे। अगर लो आंच पे आटे को रोस्ट करेंगे तो कलर जो है वो एक जैसा ही आएगा। आटे को रोस्ट करते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए थे और बहुत अच्छे से हमारा आटा जो है वो रोस्ट हो गया है। तो इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो अब मैंने इसमें घी डाल दिया है, जो कि मैंने लिया है 1 कप। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मैं अभी आपको बताती हूँ कि इस कप में से भी कितना घी बचा है। अगर इस तरीके से डालेंगे तो घी बहुत ही कम लगेगा। थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएंगे और साथ साथ आटे में मिक्स करते जाएंगे, चम्मच मुसलसल चलाएंगे। इससे जो घी है वो प्रॉपर तरीके से सारे आटे में मिक्स होता जाएगा। तो चम्मच चलाना बिल्कुल बंद नहीं करना, बस हल्के हल्के हाथ से चम्मच चलाते रहना है और आंच जो है बिल्कुल लो होनी चाहिए। तो यहाँ पे घी जो है वो बच गया है तकरीबन 2 टेबलस्पून के जितना। 1 कप घी था तो हमने उसमें से भी 2 टेबलस्पून बचा लिया है। 2 कप आटा और 1 कप घी, उसमें से 2 टेबलस्पून बच गया है। तो यहाँ पे जो हल्की हल्की सी गुठलियाँ बनती जा रही हैं, चम्मच की मदद से उन्हें प्रेस करते जाना है। ये बर्फ़ी बहुत ही कम चीज़ों से बनके तैयार होती है और बहुत ही मज़ेदार ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है। एक दफ़ा बना लें तो बार बार बनाने को खाने को दिल करता है, क्योंकि ग़िज़ाइयत ही इसमें इतनी होती है। गंदम का जो आटा है, तो यहाँ पे जो घी है वो अच्छे से आटे में मिलजुल गया है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 कप पिसी हुई चीनी। यहाँ पे दानेदार चीनी का यूज़ नहीं करेंगे, पिसी हुई चीनी का ही यूज़ करेंगे। तो ये 1 कप है जो डाल दी है मैंने। चीनी अगर थोड़ी लगे तो थोड़ी सी और डाल सकते हैं, मगर पिसी हुई ही। तो अभी ये लग रहा होगा जैसे बहुत ही खुश्क हो गया है। तो जैसे जैसे ये चीनी मेल्ट होती जाएगी ये सेट होता जाएगा। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी इलायची पाउडर। तो यह 5 से 6 इलायची लेके 1 टेबलस्पून चीनी में मैंने इसे ग्राइंड कर लिया था, क्योंकि इलायची को वैसे ही पीसना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर चीनी के साथ पीसें तो बहुत जल्दी पिस जाती है। इलायची डाल के तो हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब ज़्यादा देर इसे पकाएंगे नहीं। जिस बर्तन में इसे सेट करने के लिए डालना है उसको पहले हल्के सा ग्रीस कर लें और बटर पेपर वगैरह बिछा लें और ये मेज़ा जल्दी से डाल दें। ये काम अब हमने जल्दी जल्दी करना है और इसे किसी चम्मच की मदद से हल्का हल्का दबा देंगे तो ये खुद ब खुद ही सेट हो जाएगा। अभी ऐसे लग रहा है जैसे घी ऊपर नहीं है, मगर ये देखें जैसे जैसे दबाते जाएंगे अच्छा खासा घी ऊपर आ जाएगा। इस बर्फ़ी को बना के काफ़ी देर तक स्टोर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सेट हो गई है। अब 1 घंटे के लिए हम इसे काउंटर पे ही पड़ा रहने देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। मगर थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो निशान ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि बाद में लगाने थोड़े मुश्किल हो जाएंगे। तो यहाँ पे निशान थोड़े थोड़े मैंने पहले ही लगा लिए थे। इसी दौरान आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इसके साथ लगी हुई बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, और इससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। तो यहाँ पे ये देखें मज़ेदार सी ग़िज़ाइयत से भरपूर बर्फ़ी बन के तैयार हो गई है और इसको मैंने काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। तो ये देखें कितनी ही मज़ेदार और डिलीशियस लग रही है। बहुत ही कम चीज़ों से ग़िज़ाइयत से भरपूर घर के ही सामान से तैयार होने वाली गेहूं के आटे की बर्फ़ी मज़ेदार सी तैयार है। तो अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि इसके अंदर का रिज़ल्ट कैसा है। ये बाहर से क्रंची सी है और अंदर से सॉफ्ट और नरम है और मुंह में घुल जाने वाली। आप इसे बना के स्टोर कर सकते हैं काफ़ी अरसे तक। शाम की चाय इंजॉय कर सकते हैं, मेहमानों के आगे रख सकते हैं। तो चलें जी, आप बनाएं, इंजॉय करें, हमें इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे ऐसी ही आसान मज़ेदार और नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।